पुणे में गिलैन-बरे सिंड्रोम, जिसे हम जीबीएस भी कहते हैं, के केस में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। जीबीएस एक बहुत ही कम होने वाला रोग है जिसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही नर्व्स पर अटैक करने लगता है। इसकी वजह से मस्कल्स में कमजोरी आती है और कभी कभी आदमी को पैरालिसिस भी हो सकता है। जनवरी 2025 में ही पुणे में जीबीएस के 100 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इतने सारे केसेस अचानक से सामने आने से हेल्थ ऑफिशियल्स और पब्लिक सभी परेशान हैं। जीबीएस की केसेस अक्सर किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बाद होते हैं। पुणे में जीबीएस के केसेस में हुई इस बढ़ोतरी की वजह अभी पता नहीं चली है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कई फैक्टर्स पर ध्यान दे रहे हैं। इनमें कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स और कुछ वायरसेस जिनके चलते ये इन्फेक्शन हुआ है शामिल है। केस बढ़ने से यह बात साफ होती है कि जीबीएस, इसके लक्षण और इसके इलाज के बारे में जानना कितना जरूरी है। गिलैन-बरे सिंड्रोम किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। शुरुआत में पैरों और उंगलियों में चुभान और कमजोरी महसूस होती है। ये कमजोरी बहुत तेजी से हाथों और ऊपर के शरीर में भी फैल सकती है। जीबीएस के सीरियस केसेस में सांस लेने वाली मसल्स पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। जीबीएस से पीड़ित ज्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें वक्त लगता है और उन्हें रिहेबिलिटेशन की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए जल्दी डायग्नोसिस और सही इलाज बहुत जरूरी है ताकि पूरी तरह से ठीक होने की संभावना बढ़ जाए। हालांकि जीबीएस एक दरावानी बीमारी है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इसका इलाज मुमकिन है। पुणे में जीबीएस के केसेस में हुई यह बढ़ोतरी और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि यह बहुत तेजी से फैल रहा है और कुछ केसेस में यह काफी सीरियस भी है। आमतौर पर जीबीएस किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है, लेकिन पुणे में यह बीमारी ज्यादातर यंग अडल्ट्स और मिडिल एज्ड लोगों में देखने को मिली है। अफसोस की बात है कि सोलापुर में जीबीएस की वजह से एक मौत होने की आशंका है। हालांकि मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन इसे यह जरूर पता चलता है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। इस सिचुएशन से यह बात साफ है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने की सख्त जरूरत है। हालांकि जीबीएस से बचने का कोई पक्का इलाज नहीं है, फिर भी आप कुछ कदम उठाकर इसका खतरा कम कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं साफ सफाई का ख्याल रखना, जैसे कि हाथ बार बार धोना और आम वायरसेस के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाना। अगर आपको कभी भी झंझनाहट, कमजोरी या चलने फिरने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जीबीएस के लिए जल्दी डायग्नोसिस और इलाज बहुत जरूरी है ताकि इसे निपटा सकें और आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। जीबीएस को समझकर और सही प्रिकॉशंस लेकर हम खुद को और अपने प्यारों को इस रेयर लेकिन सीरियस बीमारी से बचा सकते हैं।